भाई साहब, इस सड़क के बारे में बताइए जो NH 731 बी है। हाँ जी जी। जो मछली शहर से जंघई होकर वाराणसी जा रही है, क्या खुशखबरी है क्षेत्र के लोगों के लिए? अच्छा, NH 731 भी मछली शहर से शुरू हो रही है जी। और जंघई होते हुए, जंघई में बाईपास है, फिर दुगागढ़ी भदोही होते हुए वाराणसी तक बनना है जी। तो इसका टेंडर हो गया है। मछली शहर वाराणसी हाईवे का टेंडर खुला, सड़क निर्माण की आस जगी, 3 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा काम। मछली शहर से जंघई होकर वाराणसी जाने वाले NH का टेंडर खुल गया है, जिससे सड़क निर्माण की आस अब जग गई है, क्योंकि 2-3 बार टेंडर खुलने की डेट बढ़ाई जा चुकी थी, जिससे लोग चिंतित थे कि निर्माण होगा भी कहीं नहीं। लेकिन अब जल्द ही पेड़ व खंभों को हटाने का काम शुरू होगा। बता दें, मछली शहर जंघई मार्ग जर्जर हो गया है, सड़क पर जगह जगह गड्ढे बन गए हैं, राहगीरों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। 2014-15 में तत्कालीन विधायक मंत्री जगदीश सोनकर के प्रयास से सड़क का निर्माण कराया गया था। इसके बाद सड़क की मरम्मत नहीं हुई थी, जिसके कारण सड़क जगह जगह गड्ढे में बदल गई थी। इसी बीच मछली शहर से वाराणसी के लिए नितिन गडकरी ने NH बनाने की घोषणा कर दी थी और विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने इसका शिलान्यास भी कर दिया था। भदोही तक निर्माण के लिए 640 करोड़ का बजट भी पास किया था। सड़क का नाम 731 भी रखा गया। जमीन के अधिग्रहण का कार्य तेज करके सड़क की मापी के काम शुरू किया गया। सड़क के दोनों तरफ 11-11 मीटर पर NH के कर्मियों ने चिन्हांकन शुरू कर दिया। इसी दौरान मछली शहर के कुछ व्यापारियों ने बाईपास बनाने की मांग शुरू कर दिया, जिसके बाद मछली शहर सांसद BP सरोज ने नितिन गडकरी को पत्र लिखकर NH निर्माण में फेरबदल की मांग कर दी, जिसके बाद 29 दिसंबर खुलने वाला टेंडर को 17 जनवरी तक लिए बढ़ा दिया गया था। अब 17 जनवरी को टेंडर खुल गया है, जिसमें 5 फर्म के नाम निकाले गए हैं, जिसमें 15 दिन के अंदर एक फर्म का नाम तय हो जाएगा। भूमि अधिग्रहण का काम हो रहा है, पेड़ कटने व खंभे हटने का काम जल्द शुरू हो जाएगा। NHI के अभियंता OP प्रसाद ने बताया कि टेंडर खुल गया है, 3 महीने के अंदर काम शुरू हो जाएगा। देखिए इस खबर पर मेरी स्थलीय रिपोर्ट। नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम विभास यादव है। इस समय मैं बहुचर्चित सड़क कहें तो मछली शहर से जंघई जो सड़क जाती है उसी पे मैं खड़ा हूँ। बहुचर्चित सड़क इसलिए कह रहा हूँ कि यह सड़क की चर्चा काफ़ी दिनों से होती आ रही है। 30-40 सालों से चर्चा होती है कि सड़क अब बनेगी तब बनेगी, लेकिन सड़क कभी बन नहीं पाई। तो जो मछली शहर से जंघई सड़क जाती है, ये सरकार ने इसका प्रपोजल भेजा था, NH में गई थी और ये 8-10 साल से इसकी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अभी कन्फर्म नहीं हुआ था। मैं एक खुशखबरी भी आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो मछली शहर से जंघई होकर वाराणसी NH जाएगी, उसका जो है टेंडर जो है वो खुल गया है। टेंडर खुलने के बाद अब इसकी प्रक्रिया तेज हो जाएगी, अब काम होना ही होना है। और इसी को लेके मैं एक जो बाजार पड़ती है किशुनदासपुर गोधना पड़ता है मछली शहर जंघई सड़क पे, मैं इसी सड़क पे खड़ा हूं और कुछ लोग हैं अगल बगल से, उनसे भी कुछ बातचीत करेंगे कि कितनी परेशानी लोगों को होती थी। अब इसका टेंडर खुल गया है, फिर काम होना है और ढेर सारी जानकारी आपको दूंगा कि 3 महीने बाद लगभग काम भी शुरू हो जाएगा। तो यहाँ कुछ लोग हैं जो क्षेत्रीय लोग हैं, उनसे हमारी बातचीत होगी। आप लोग थोड़ा सा पीछे आइए, कैमरे के सामने आइए, इधर आइए और उन्हीं से बातचीत होगी। मैं बता दूं कि जैसे कि ये 2017 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव से पहले नितिन गडकरी जी जब भदोही आए थे, आप इधर थोड़ा सा आगे आइए, भदोही आए थे, तब उन्होंने एक इसका NH का बनाने के लिए घोषणा की थी और वो वीरेंद्र सिंह मस्त सांसद थे भदोही के, उनसे जो है उसी समय उन्होंने घोषणा की थी कि इसको NH बनाया जाएगा। तब से प्रक्रिया चल रही थी और पिछले 2022 के चुनाव में विधानसभा के मछली शहर में उन्होंने शिलान्यास भी किया था। 640 करोड़ का बजट इस पे पास किया गया है और 731 बी का नाम दिया गया है इस सड़क का। भदोही तक इस सड़क को बनना है और अब इसका टेंडर खुल गया है। इसी पर लोगों से हमारी बातचीत होगी। कुछ स्थानीय लोग हैं, थोड़ा सा इधर आइए, दिखाइएगा। क्या नाम है सर आपका? दान बहादुर। ये सड़क जो है क्या स्थिति थी अभी तक? अरे स्थिति इसकी बहुत खराब है, अब भी खराब है कि पहले से। मैं तो 2-3 साल से इतनी खराब है कि आना जाना बहुत दूभर हो गया है। जहाँ लोगों को 10 मिनट में जाना है 1 घंटे में पहुंच रहे हैं। ये सड़क आपको मालूम है? अभी आपको मालूम नहीं होगा, मैं जानकारी दे रहा हूँ। ये 640 करोड़ का बजट इस पे स्वीकृत हुआ था। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने एक बजट दिया था, अब वो पास हुआ था, लेकिन इसका टेंडर 2-3 महीने से रोड डेट बढ़ रही थी, खुल नहीं रहा था। टेंडर खुल गया है, अब संभावना जताई जा रही है कि इसका काम 3 महीने में शुरू हो जाएगा। उसको किस नजरिए से देखते हैं आप?
अरे बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तो नाप जो साल भर से बराबर देख रहे हैं कि नाप रहे हैं, चल रहा है क्या आ रहा है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है अभी तक। अच्छा, हाँ देखिए कहीं न कहीं खबरें हम लोग चलाते हैं तो लोगों की यही राय होती है कि हमेशा नाप तौल होती है, कभी बनती नहीं, क्योंकि मछली शहर से जो जंघई सड़क गई है वो इतनी जर्जर हो चुकी है कि अखबारों में छपता है, चैनलों पे खबर चलता है, तो लोगों को भरोसा नहीं होता। लोग बार बार कमेंट करते हैं कि यह सड़क जो है ऐसे ही नाप तौल होती है, कभी बनती नहीं, क्योंकि कभी किसी ने इस सड़क की सूझ नहीं ली। बीच में 2014-15 में जो विधायक यहाँ से स्थानीय जगदीश सोनकर जी, उनके प्रयास से 7 करोड़ 67 लाख की लागत से एक बार सड़क यह बनाई गई थी, लेकिन वो 3.25 मीटर ही चौड़ी थी, कोई मतलब नहीं था। बाद में सड़क तुरंत जर्जर हो गई 2-3 साल जाते जाते, तो तमाम दिक्कतें लोगों की हैं। तो आज कुछ और लोग हैं हमारे साथ जो है, क्या नाम है वैसे आपका? जी दिनेश कुमार सिंह। नितिन गडकरी जी ने इस पे बजट दिया था, टेंडर खुल गया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अब जब काम शुरू हो तब ये कागज पे कार्रवाई चल रही कई सालों से, और रोड की अवस्था इतनी जर्जर हो चुकी है कि आना जाना बड़ा दुर्लभ हो गया। लोगों को इतनी मुसीबत झेलनी पड़ रही है, कई इमरजेंसी किसी की जाना हो, इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है इस रोड पे। अगर बता रहे हैं कि टेंडर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। और रोड की अवस्था बहुत ख़राब, कई सालों से सिर्फ कागज़ों पर कार्रवाई हो रही है। बहुत मंत्री आए और चले गए, सही ढंग से रोड बना नहीं। अगर बन जाती है तो बहुत अच्छी बात है। नितिन गडकरी जी के लिए क्या कहेंगे मंत्री जी? बहुत बधाई भाई, अगर हमारी रोड को यहाँ पे अगर उन्होंने ख्याल किया है तो बहुत अच्छी बात है कि, और बन जाए तो और अच्छी बात है। और आप बता रहे हैं कि काम शुरू होने वाला, टेंडर भी खुल गया है, तो भाई क्षेत्रवासियों के लिए तो भाई बहुत खुश खबरी की बात है ये अच्छी बात है। और रोड बन जाए तो आप लोग भी थोड़ा सा सहयोग रहेगा, तो थोड़ा सा लोगों को चर्चित रहेंगे, लोग बताएंगे कहाँ क्या कैसे हो रहा है, तो खबर मिलती रहेगी हम लोगों को भी। बता दे, आपके जरिए से पता चला कि टेंडर खुल गया है, अमर उजाला पेपर में हम लोग भी देखा आज, तो बड़ी अच्छी खबर थी और बड़ा खुश हुए हम लोग कि चलिए कोई अच्छी बात तो हुई। बता दें कि इस सड़क का टेंडर खुलने पर लोग काफी खुश हैं। हम एक चीज और आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि वीरेंद्र सिंह मस्त ने जब प्रयास किया था, उसके बाद मछली शहर के तत्कालीन सांसद थे भाजपा के रामचरित निषाद जी, उन्होंने प्रयास किया था इसको मछली शहर तक जोड़ने के लिए। बाद में स्थानीय मछली शहर के सांसद बीपी सरोज ने भी कई बार पत्र लिखा, और अब अंतिम रूप में आ गया है और इसका जो है टेंडर खुल गया है। और भी हमारे साथ के कुछ लोग हैं, क्या नाम है बच्चा आपका? दिनेश कुमार यादव। दिनेश जी, सड़क तो खराब है और प्रक्रिया बहुत पहले चल रही थी, लोग भरोसा नहीं कर रहे थे, अब टेंडर खुल गया, कैसे देखते हैं? नहीं, टेंडर खुल गया, बड़ी अच्छी बात है। पहला नंबर तो हम पहले प्रमुखता देंगे अमर उजाला को, जो प्रमुखता से इस रोड के लिए लगातार खबर छपती रही। नेता, सांसद, विधायक सब लोगों ने इस पर ध्यान दिया। खबर छपने का ज़्यादा फायदा है। दूसरा नंबर हम तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का, जिन्होंने यहाँ आके, मछली शहर में भी आके ये कह के गए थे कि ये रोड NH के माध्यम से हम बनवा देंगे। आज शायद उसी का फल है कि जो दिख रहा है, और हो सकता है कि अब आज खबर अमर उजाला में फिर छपने से उम्मीद जगी है कि काम जल्द होगा। अब देखिए कितने जल्दी होता है। लेकिन दूसरा नंबर सबसे ज़्यादा मीडिया का यहाँ बहुत बड़ा योगदान रहा, और ख़ास तौर से अमर उजाला में ये खबर छपने से लगातार 2 साल से खबरें छप रही हैं, इसलिए उसका प्रभाव भी बहुत पड़ा। जैसा कि हमारे साथ लाइन पे हैं भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार भैया जी। थोड़ा आवाज थोड़ा सा बढ़ाइए। हेलो, हाँ भाई साहब नमस्कार, बताएं। विभास बोल रहा हूँ भाई साहब, हमारे चैनल पे स्वागत है आपका। थैंक यू, नमस्कार जी, बताएं। ओपी प्रसाद भाई हमारे साथ लाइन में है। भाई साहब, इस सड़क के बारे में बताइए, जो NH 731B है, हाँ जी, जो मछली शहर से जंघई होकर वाराणसी जा रही है, क्या खुशखबरी है क्षेत्र के लोगों के लिए? अच्छा, NH 731B मछली शहर से शुरू हो रही है जी, और जंघई होते हुए, जंघई में बाईपास है, फिर दुगागली भदोही होते हुए वाराणसी तक बनना है जी। तो इसका टेंडर हो गया है। ये 2 पार्ट में है, एक बनारस का पार्ट है, एक हमारा भदोही तक जौनपुर का, सॉरी मिर्जापुर का पार्ट है जी जी। तो इसका टेंडर हो गया है और फाइनेंशियल खुलना बाकी है अभी जी। तो अभी जो 5 लोग टेंडर डाले हैं उनका सारा डॉक्यूमेंट जांच हो रहा है और जांच होने के बाद से जिसका सही पाया जाएगा उसका फाइनेंशियल खुलेगा। इस प्रक्रिया में 10 से 15 दिन लगता है। जी जी।
और उसके बाद से फिर कार्य शुरू करा दिया जाएगा। सबसे पहले काम मुआवजा वितरण का होगा, फिर यूटिलिटी शिफ्टिंग का, फिर सीडी वर्क जो कलवट वगैरह है रास्ते में जो पड़ता है उसको बनाना, चेनेज वगैरह सही करना, इन सब चीजों का होगा। उसके बाद कार्य प्रारंभ हो जाएगा। तो भाई साहब काम शुरू होने में कितना समय लगेगा अभी? भाई कम से कम 2-3 महीने लगेगा, इससे पहले कार्य शुरू नहीं हो पाएगा। बाकी उसको मोटरेबल किया जा रहा है एनएच डिवीजन के द्वारा, उसमें गड्ढा भर के पैच मरम्मत करके, कच्चा पैच मरम्मत करके मोटरेबल करने की कार्रवाई हो रही है। और जैसे ही ये टेंडर फाइनल होता है तुरंत लैंड एक्विजिशन का कार्य होगा, यूटिलिटी शिफ्टिंग का होगा, फिर उसके बाद से आगे कार्य शुरू हो जाएगा। अच्छा, बहुत जल्दी ये कार्य करा दिया जाएगा। तो यानी हम अपने दर्शकों को ये बता दें, भरोसा दिला दें कि 3 महीने के अंदर काम दिखना शुरू हो जाएगा। हाँ जी 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 बिल्कुल, 3 महीने के अंदर कार्य शुरू हो जाएगा। ये टेंडर फाइनल होते ही, टेंडर फाइनल होने के बाद ये सारा काम होने के बाद 3 महीने लग जाएगा इस प्रक्रिया अब तो कार्य शुरू। टेंडर खुलने के बाद तो टेंडर फाइनल होना भी पक्का है। ये फाइनेंशियल खुलता है कि कौन कितना परसेंट एबव बिलो जो डाला है आदमी, हाँ। जो सबसे कम डाला होगा, जैसे जो बिलो होगा उसी को टेंडर मिलता है। तो उसमें कंपटीशन होता है, उसी कंपटीशन के थ्रू जो सबसे बिलो होगा उनको टेंडर फाइनल होगा, फिर वो फर्म नामित हो जाएंगे। तब उसके बाद से उनका बांड का प्रक्रिया उधर होगा, बांड बनेगा और बाकी फिर इधर अपना ये यूटिलिटी शिफ्टिंग और बाकी ये सब कार्य प्रगति पे हो जाएंगे। पेड़ की कटाई की परमिशन मिल गया है। अच्छा। पेड़ का छपान हो रहा है, उसके बाद से उसे कटाई होने लगेगी। अच्छा भाई साहब, अभी तक लोगों को भरोसा नहीं होता था, नाप तौल होता था, लोग ये सोचते थे कि बनेगी कि नहीं बनेगी। अब आप हम कितना भरोसा दिला सकते हैं अपने दर्शकों को कि सड़क निर्माण, एनएच का निर्माण शुरू हो जाएगा? बिल्कुल 100%, 100% भरोसा करिए आप, कार्य बिल्कुल शुरू हो जाएगा। कुछ टेक्निकल दिक्कतें थी, इस वजह से कार्य में थोड़ा सा डिले हुआ टेंडर होने में, और उसका 3D भी पब्लिश हो गया है, सब कुछ हो गया है। तो बहुत ही जल्दी ग्राउंड पे सारा कार्य दिखने लगेगा। भाई साहब, उस क्षेत्र में हम लोग लगे हैं। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं बता दूं, ओपी प्रसाद जी जब पीडब्ल्यूडी में भी थे तब भी सड़क के लिए बहुत ध्यान देते थे। अब जो है एनएच में आए हैं, आप भी सड़क पे लगे हैं, इसलिए लोगों को भरोसा है। भाई साहब धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत बढ़िया। आपका भी बहुत बड़ा योगदान है कि आपने अपना सहयोग करके और इस रोड को स्वीकृत कराने में, या जैसे भी लग के आपने प्रेस मीडिया के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आम जनता में सरकार तक खबर पहुंचाया, जिसका परिणाम आज ग्राउंड पे दिखने वाला है। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपको। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, मेरे साथ एनएच के अवर अभियंता ओपी प्रसाद जी थे, जिन्होंने ढेर सारी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जो ये टेंडर खुल गया है, 5 लोगों का नाम है। जो एक वित्तीय होता है, कुछ होता है 15 दिन में वो भी क्लियर हो जाएगा, टेंडर किसको मिल जाएगा। उनका कहना है कि 100% अब मछली शहर से जंघई होकर वाराणसी जाने वाले एनएच का निर्माण कार्य होगा ही। दिनेश जी, जैसा कि आप सुन रहे थे, अब तो कुछ भरोसा हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल भरोसा है भाई, और आप लोग इसी तरह से लगे रहेंगे तो हम लोगों को भाई रोड जल्द दिख लेंगे। बता रहे हैं कि 4 महीने 3 महीने में काम शुरू हो जाएगा। तो बड़ी अच्छी खबर दी है आपके माध्यम से भाई, मिली हम लोगों को। तो आप लोग थोड़ा से प्रयास ऐसे करते रहें ताकि जल्द से जल्द काम शुरू हो सके। दिनेश जी, अब तो काम दिखेगा? नहीं, अवर अभियंता जी थे ओपी जी, उनकी बातों को हम भी सुने। अब लग रहा है कि काम शुरू होगा। बड़ी खुशियां हैं हम लोगों में, क्योंकि हम ही लोगों को इस रास्ते से गुजरना था। बाहरी लोग तो कभी कभार आते थे। यहाँ की जनता बहुत खुश है। आज पेपर अमर उजाला में खबर पढ़ते ही लोग बड़ा उत्सुक हैं, बहुत बड़ी खुशी मिली। लेकिन अभियंता जी की बातों को हम लोग भी सुने, हम लोग भी बहुत खुश हैं। बता दें, दर्शकों को बता दें, इस क्षेत्र के लिए ये किसी ड्रीम प्रोजेक्ट से कम नहीं है। मछली शहर जंघई जो सड़क है, जो एनएच में गई है, ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। लोग बराबर कमेंट करते हैं, लोग बराबर हम लोगों से फोन पे पूछते रहे कि सर सड़क कब बननी है, सड़क पे काम कब होना है। क्योंकि मछली शहर से जंघई जाने के लिए मछली शहर तहसील एक जंघई जंक्शन, एक बहुत बड़ा स्टेशन है, जंक्शन रेलवे स्टेशन, उसको जोड़ती है। और ये जो है जिला मुख्यालय पे भी सड़क जाती है, लेकिन काफ़ी दिनों से, आज़ादी के बाद से ही उपेक्षा के शिकार रही थी। अब इसका काम होगा और काम दिखेगा। मैं जाते जाते इस वीडियो में इतना बता देना चाहता हूं कि यह सड़क जो है लगभग 10 मीटर जो है पिच बनाई जाएगी। 1.5 मीटर इसके जो है अगल बगल इंटरलॉकिंग लगाए जाएंगे, नालियां होंगी, सड़क अच्छी बनेगी और इस सड़क पे काम दिखेगा। अब इस क्षेत्र के लोगों का दिन बहुरने वाला है। अब इस क्षेत्र से लोग गुजरने वाले हैं, जो उनके लिए खुशियां हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।